सतनाम साहिब बंदगी सभी भगत सज्जनों को। सतनाम साहिब बंदगी सत्य कबीर। आज इस भजन के माध्यम से सतगुरु हम भूले भटके हुए जीवों को क्या बताना चाहते हैं। देखिए, इस शब्द को, इस भजन को लाखों लोगों ने गाया, सुना, लेकिन आज इसका अर्थ, इसका मूल अर्थ क्या है वो समझेंगे। और अर्थ का भी एक अर्थ होता है, जो सार, सार तत्व, वो भी सामने रखेंगे। एक शब्द होता है, उसका अर्थ होता है, और अर्थ में सार होता है, वही मूल ज्ञान होता है। और जिन भाइयों ने कमेंट्स किया था, अंत में उनके पूछे गए सवालों पे विचार करेंगे। आइए पहले शब्द लेते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे। ज्यादा देर नहीं करेंगे, आप बने रहिए। ए भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। इस दुनिया की रंग रलियों में तू क्यों हो गया दीवाना है। भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। तू इस माया के फूलों पर क्यों देख देख कर फूला है। इस चमन की मस्ती बहारों में खुद अपने आप को भूला है। जो फूल खिले हैं आज यहाँ, कल उनको भी मुरझाना है। भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। यह जीवन एक कहानी है, यह 2 दिन की जिंदगानी है। यह 2 दिन की जिंदगानी है, यहाँ टिक कर कोई रहा नहीं। यह दुनिया आनी जानी है, इस बात को भूलना मत पगले, तुमको भी एक दिन जाना है। भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। अब भी संभलना दान न बन, गफलत में पड़ा क्यों सोता है। जो जागत है सो पावत है, जो सोता है सो खोता है। अपनी मंजिल को जो समझे, वो राही बड़ा सियाना है। ए भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। कुछ सोच ले उठ नादान जरा, कर ले सिमरन भगवान जरा। पुण्य पाप की गठरी जो बांधी, उस पे कर ले ध्यान जरा। यह वक्त अमोलक जीवन का फिर लौट के हाथ न आना है। भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। तो प्रेमी भक्तों, ये शब्द था। तो इसको बचपन में हम बहुत गाया करते थे। धीरे धीरे फिर इसको हम भूल गए थे, अचानक ही याद आया, तो आपके समक्ष हम इसको लेकर आए। तो इसमें कहा गया है, ए भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहां ठिकाना है। इस दुनिया की रंगरलियों में तू क्यों हो गया दीवाना है। अब देखो, सतगुरु कबीर साहिब ने बीजक के माध्यम से समझा रहे हैं, ए जियरा तू अमर लोक के परे कालवश आई हो। परे कालवश आई हो, मने स्वरूपी देव निरंजन राखे तुम्हें भरमाई हो। तो यहां पे भोले पंछी जीवात्मा को कहा गया है, उसको याद दिला रहे तेरा असली ठिकाना कहां है।
तू इस दुनिया की रंगरलियों में चारों तरफ विषय विकारों के स्वादों में डूबा हुआ है, अपने आप को भूला हुआ है। कह रहे हैं कुछ अपने आप को चेत, मैं कहां से आया हूं और मैं यहां क्या कर रहा हूं। ये सब माया, जो फूल खिले हैं आज यहां, कल उनको भी मुरझाना है। कह रहे ये जो जीवन, अनमोल जीवन रूपी फूल खिला है, कल को ये मुरझा जाएगा। इसके मुरझाने से पहले उस अमृत तत्व को प्राप्त कर ले, ताकि ये सदा के लिए खिला रहे। इसको मुरझाने मत देना। और ये विषय विकार रूपी जो अमृत आज हमें नजर आ रहे हैं, कह रहे वो मीठा जहर है जो आपको नष्ट कर देगा। कह रहे इस चमन की मस्त बहारों में खुद अपने आप को भूला है। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर हम अगर हम सतगुरु से ये कहते हैं हम तो भूले नहीं हैं, हम तो परमार्थ में लगे हुए हैं, हम तो पूजा पाठ ध्यान जप तप ध्यान योग व्रत सब करते हैं, तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है आप ही गाढ़ है, आप ही थाप है, आप ही ध्याव है। अब उन्होंने कुछ अपने शब्दों में क्या कहा है। जो हम कहते हैं ना, हम भक्ति करते हैं, ये माया भी भक्ति है। माया कौन है? जो हमें भ्रमित करती है, हमारे द्वारा हमें ही भ्रमित करती है। ये अविद्या माया का गुण है। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे आप ही गाढ़ है, आप ही तापे, आप ही पूजे आप अपन पोची नत नाही, आचत खसम पासा नहीं पूजे। कह रहे हैं आप कहते हैं कि कितनी आश्चर्यजनक बात है, लोग स्वयं ही मूर्तियां बनाते हैं, स्वयं ही उन्हें मंदिरों में स्थापित कर देते हैं और फिर स्वयं ही उनकी पूजा भक्ति शुरू कर देते हैं, उनके नाम का जाप करना शुरू कर देते हैं। वे अपने विशुद्ध आत्मिक स्वरूप की पहचान नहीं करते और अंदर बैठे प्रत्यक्ष प्रभु परमेश्वर के बजाय बाहरी निर्जीव मूर्तियों की पूजा में लगे रहते हैं। अब इससे बड़ा सत्य नहीं है। जो भी कुछ हम इस शरीर के द्वारा कर रहे हैं, ये जीव आत्मा के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया है। ये अचंभे की बात है। जिसको जीव आत्मा ने बनाया है, उसी से अपना दुख से छुटकारा पाना चाहती है। बताइए कैसे हो सकता है? देखो, एक नूर से सब जग उपजा, जो वो एक नूर है जिससे समस्त सृष्टि की रचना हुई है, वो एक नूर है, वही नूर हम सबका है। उसी के द्वारा ये सब कुछ बनाया गया है। पूजा पद्धति, योग ध्यान जप तप, स्वर व्यंजन संयुक्त समस्त मंत्र, अब ये हमें जीव आत्मा ने बनाए हैं और जीव आत्मा ही इनसे छुटकारा चाहती है। कैसे हो सकता है? जो एक नूर है जिससे सब जग उपजा, उससे परे की जो अवस्था है वो परमपिता परमात्मा की है। उसका जो उपदेश है उससे छुटकारा मिलेगा, ना कि इन चीजों से। हम सब इसी में, ये इतना चमन, इस चमन की मस्त बहारों में हम इतने भूल गए हैं, इतने डूब गए हैं, कुछ आलंब सहारा दिखाई नहीं देता है।
एक जीव आत्मा प्रवचन करती है, लाखों में शिष्य हैं, वेशभूषा से सुशोभित, लाखों शिष्यों को मार्ग, मुक्त होने का मार्ग जो है वो जीवात्मा दिखाती है। ना वो स्वयं मुक्त है, ना वो मुक्त होंगे। यहां पे स्वरूप की बात की गई है। मैं कौन हूं, मेरा निस्वरूप क्या है, इसको लखाने वाले, देने वाले सतगुरु कबीर साहिब हैं, जो सतलोक से आए हैं। उनके ज्ञान के अलावा जो भी ज्ञान है वो सतलोक का ज्ञान नहीं है, वो पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान है। वो चेतन आत्मा के माध्यम से ही वो उसका जग में प्रचार प्रसार हुआ है। उसी में हम सब लगे हुए हैं, इसलिए हमारा उद्धार संभव नहीं है। आगे कह रहे यह जीवन एक कहानी है, यह 2 दिन की जिंदगानी है, या टिककर कोई रहा नहीं है, दुनिया आनी जानी है। इस बात को भूलना मत पगले, तुमको भी एक दिन जाना है। और एक दिन जाके करेंगे क्या? बार बार आना है, बार बार मुंडन कराना है। इसको भी सतगुरु कबीर साहब के शब्द के द्वारा ही समझते हैं। क्या कहते हैं? जोरदार शब्दों में चिता रहे सतगुरु कबीर साहब। बार बार जाओगे, बार बार आओगे। अजऊ चेत नर, अजऊ चेत नर, फिर पाछे पछतावे रे। अंत काल जब पिंड बिनस गयो, के घर को जावे रे। जगदान जप तीर्थ बरत तप, फिर मुंड मुंडावे रे। एक नाम बिन झूठ काम सब, अंत काल पछतावे रे। कोटि जन्म योग तन साधो, कोटि कर्म बस धावे रे। बिन सतगुरु कोई पार न पावे, भवजल गोता खावे रे। इतना ही लेंगे, शब्द को बड़ा है। तो बार बार नाम धराएंगे, बार बार मुंडन होगा बिना सतगुरु के। अब ये बात आपको लिख लीजिए, सतगुरु एक ही है पूरे विश्व में, सतगुरु कबीर। उन्होंने बोला है जहां संत वहां प्रगट रहूं, जहां असंत वहां गुप्त रहूं। और उनका सत्य उपदेश अधिकारी को मिलता है, अनाधिकारी को नहीं मिलता। नाना प्रकार के नाम धराते हैं हम हर जन्म में। भाई कीट पतंगे बनते हैं, पशु पक्षी बनते हैं, कीड़े मकोड़े बनते हैं। बार बार जाना, बार बार आना, और बार बार नाम धराना। भाई भजन को गाया, गा के उसके अर्थ को जानिए, समझिए, और समझ के विचार, जब विचार करोगे उस पे, तो अंतःकरण में विवेक विवेक प्रवेश करता है, वो सत्य धीरे धीरे जागता है। इस कान से सुना, इधर से निकाल दिया। अब यहां पे कह रहे हैं, अपनी मंजिल को जो समझे, राही बड़ा सियाना है। कुछ सोच ले उठ नादान जरा, कर ले सुमरिन भगवान जरा। पुण्य पाप की गठरी जो बांधी, उस पे कर ले ध्यान जरा। पहले तो देखो, हमने इस जन्म में कई कर्म रूपी गठरियों का हमने इंतजाम कर दिया है।
और हमारे पूर्व जन्मों में बहुत बड़ा तहखाना है, उसमें तो गठरी पे गठरी हमारी पुण्य और पाप की बांध बांध के हमने वहां पे स्टोर है। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे कुछ ध्यान कर, कुछ विचार कर, सत्य क्या है। कह रहे अपनी मंजिल को जो जाने वो बहुत बड़ा सियाना है। यहां सियाना जो शब्द आया है, समझिए इस बात को, यहां पे सियाना कहा गया है बड़े बड़े योगी, महर्षि, महर्षि, जपी तपी, योगी, ध्यानी, भजनी, उनको बड़ा सियाना कहा गया है। लेकिन मंजिल, कबीर साहब ने कहा मंजिल उनको भी नहीं मिली। वो अपने को सियाने बोलते हैं लेकिन मंजिल उनको भी नहीं मिली। तो इस वाणी का या भजन का जो अर्थ है इतना ही लेंगे, बाकी ये तो बहुत बड़ा अर्थ है इसका, आदि से अंत। देखिए अधिकारी जो प्रश्न करता है मेरे जिज्ञासु भाई, आप सबके जब भी आप प्रश्न करेंगे, कोई भी प्रश्न करेगा, वो एक दायरा है, उसी दायरे में सभी के प्रश्न होते हैं, उस दायरे से बाहर किसी का प्रश्न ही नहीं होता। और उस दायरे का भली भांति हम जानते हैं भाई, हम उस भीड़ से अलग हैं। हम किसी को अपना नंबर इसलिए नहीं देते, हम पहले ही डाल देते। भाई हमारा भी 35 वर्ष का समय सत्संग में बीता है, गुरु हमारे भी गुरु हैं, हमने उनकी शरण में बिताया है, मन वचन कर्म से, पूर्ण सत्यता से। लेकिन आज जो समय है, उस वक्त हमारे सत्संगी भाई, और हम गांव के रहने वाले हैं, तो दो चार गांवों में तो अच्छी तरह जानते ही हैं, किसी को कम जानते हो लेकिन कम से कम 1000-1500 की बात करते हैं, इतने लोग हमें जानते हैं अच्छी तरह से, नाम से, व्यवहार से। लेकिन 4 सालों से हम बिल्कुल अकेले रहते हैं। सत्संग आपके सामने जो वचन बोले जाते हैं, बस यही हमारा बोलने का समय होता है, बाकी हम पूरे दिन हम चुप रहते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना कोई हमारे पास आता है। तो मोबाइल नंबर हम आपको नहीं दे सकते हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं, जो आप प्रश्न करेंगे उसका जो उत्तर है, आपने जिस दिन प्रश्न किया है उससे अगले दिन या उससे अगले दिन, बस इतना ही हो सकता है। आने वाले जो अगला जो सत्संग है तो उसमें आपका उत्तर दे दिया जाएगा। देखो एक शहर, हमने अपनी स्थिति को वो बना लिया है जैसे एक मक्खी होती है, अगर वो शहद शहद के किनारे, जहां पे शहद है, अगर वो किनारे पे बैठ के उसका लुत्फ उठा सकती है और बगैर बंधन के जब उसका जी चाहे उड़ सकती है, अगर वो उस शहद में बीच में बैठ के उसका स्वाद लेना चाहे तो भाई साहब वो लिवड़ेगी और वहीं पे मर जाएगी। और ये भी तब तक चल रहा है जब तक साहिब का कोई आदेश अगर हो जाता है तो हम आपके सामने इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी नहीं मिल सकते हम, क्यों, इतना समय नहीं है। हम नंबर देंगे, आप बात करेंगे, फिर नहीं उठाएंगे तो ये भी बुरा है। और बीजक की जो आप किसी भाई ने बात करी है, किसी ने तो यहां तक बोल दिया है कि बीजक
में कबीर स्वरूप परमात्मा नहीं है। भाई ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये तो जो अधिकारी होता है वही जानता है बीजक क्या है। देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। बीजक का ज्ञान हर किसी के समझ में नहीं आएगा, चाहे 100 बार सुन लें। समझने का मतलब है अगर हम उस पे चलते नहीं है तो वो नासमझी के बराबर है। अधिकार लेना, अधिकार में आना होगा। भाई अगर किसी मिनिस्टर के वहां, अगर एक उदाहरण लेते हैं, अगर कोई वहां पे फंक्शन है, कोई समारोह है, अच्छी दावत है, तो वहां पे अधिकारियों को ही आमंत्रित किया जाता है। हम और आप वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, वहां प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? हमें अधिकार नहीं है। अगर उन जैसे, अगर उनमें 100 गुण हैं, जिस भी तरह के हैं, वो राजनेता हैं या कोई अफसर हैं या कोई राजा हैं या कोई बड़े सेठ हैं, अगर 2 गुण भी हम हमारे अंदर होते तो हो सकता है हमें वहां प्रवेश मिल जाता। क्यों? हम भी अधिकारी हो जाते। अधिकारी का मतलब है वहां का भी अधिकार हमें है। तो परमात्मा के उपदेश को ग्रहण करना सबका अधिकार है, लेकिन वो अधिकार पाना पड़ता है। भाई वो अधिकार पाना पड़ता है, उसके लिए सत्य मार्ग पे चलना होता है, रत्ती भर भी झूठ छल कपट नहीं। इतना आसान नहीं है। सतगुरु कबीर साहब ने तो बोल दिया ना, साखी गुरु कबीर है। उस किसी भाई ने प्रश्न किया है कि कबीर जो बीजक में कबीर नहीं है, बीजक में परमात्मा नहीं है। बीजक वो इसलिए छोड़ के गए, उन्हें पता था कलयुग में हाहाकार मचेगा, सत्य को कोई जानने वाला नहीं होगा, इसलिए वो अपना मूल ग्रंथ बीजक लिख के गए। और शुरू में लिख दिया उन्होंने, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बता मैं जीव को बूझे बिरला कोई। बीजक उस धन का पता बताता है जो गुप्त है। वित्त कहा गया धन को, बीजक वित्त बतावे जो वित्त धन गुप्त है। वो किससे गुप्त है? वो महामाया और काल भगवान से गुप्त है। उसका भेद वो प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्राप्त कर गए तो किसी की मुक्ति संभव नहीं है। तो साहिब ने कहा ना, साखी शब्द गुरु कबीर है, मान ले सो प्रतीत, मदन समझ गुरु पद मिले, जाओ भव जल जीत। जिन्होंने प्रश्न किया है, अगर वो इस सत्संग को सुन रहे हैं तो वो अपने अंतःकरण में बिठा लें। कबीर बीजक में साहिब ने अपना सत्य उपदेश लिखा है, उस पर चलना है। तो बीजक के माध्यम से ही सतगुरु का हमारे अंतःकरण में प्रकट या उनकी दया प्रकट होगी। वही सतगुरु शब्द स्वरूप निज स्वरूप को लगाते हैं। ऐसा हुआ है तब बता रहे हैं आपको। कोई भी गुरु, देही गुरु उस निस्वरूप को नहीं लगा सकता। ये भी साहिब ने खोल दिया है। समय ज्यादा हो जाएगा, कोई फिर कभी बताएंगे। थोड़ा 2 बातों में बता देते हैं। किसी ने कबीर साहब के बीजक को चुरा के भाग गया कोई, भगवान दास नाम था उनका। जग में फिर वो भग्गू दास के नाम से पुकारे गए। जो शिष्य थे कबीर साहिब के, ये कबीर साहब के जाने की बात है। जब वो रोए
विल्लाप किया, सतगुरु क्या होगा, आपका तो मूल ग्रंथ ही चुरा के ले गया। तो सतगुरु ने उनको दर्शन देके कहा, चिंता क्यों करता है, उस भेद को तो मैं ही देता हूं, उस भेद को मेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। ध्यान से सुन लीजिए अब। सतनाम साहिब बंदगी।